Hello, dear students. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the integrated rate law of class 12th. क्लास 12th आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ को हम कैसे निकालेंगे। तो उसमें हम इसकी डिराइवेशन भी दिखाएंगे कि बहुत सारे जो ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन है, इंटीग्रेटेड ज़ीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो उनको कैसे निकालेंगे हम। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है आज वो क्या है, इंटीग्रेटेड। तो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। चलिए, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, इससे पहले हम एवरेज निकालते थे, इससे पहले इंस्टेंटेनियस रेट निकालते थे। तो वो बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हम क्या रेट निकालते थे। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्यों नाम पड़ा इसको, तो जब हम बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक कंसेप्ट समझाता हूँ कि हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा था। तो आप जो इंस्टेंटेनियस रेट होती क्या है, तो पहले आप ये लोग समझो कि इंस्टेंटेनियस रेट किसको बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट वो चीज़ है, उस चीज़ को बोलते हैं जो हमें रेट निकलती है इन ए पर्टिकुलर टाइम, इन ए पर्टिकुलर टाइम। देखो, इंस्टेंटेनियस रेट वो है जब आप रेट निकालते हो इन ए पर्टिकुलर टाइम। सपोज आपके पास एक रिएक्शन हो रही है, आर गिव्स पी, मीन्स आपका जो रिएक्टेंट्स है ना वो किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, प्रोडक्ट्स में। तो आपका जो आर है रिएक्टेंट्स है, चलिए जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे, जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या होंगे, रिएक्टेंट्स, इनको किस में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट्स में। चलो फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन का जो टाइम है ना, हम मानते हैं कि इसका टाइम 10 मिनट्स है। तो 10 मिनट्स में ये रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर मुझे, तो वो जो ओवरऑल रिएक्शन है वो तो हम कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट से। तो हम निकाल सकते हैं एवरेज, वो मैंने आपको बोला x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो वो एवरेज रेट से निकाल सकते हैं। इनिशियल और फाइनल में कितना था, तो उस हिसाब से आप एवरेज रेट निकाल सकते हो। लेकिन बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस रेट की। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते थे इन पर्टिकुलर टाइम में। देखो, हम क्या करते थे, एक ग्राफ प्लॉट करते थे वहाँ पे। तो सपोज अगर हमारे पास ऐसा था, कुछ आता था, तो उसके बाद हम उसको क्या डालते थे, टेंजेंट डालते थे। वो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम निकालते थे कि इसकी रेट क्या होगी। वो हम किस में निकालते थे, इंस्टेंटेनियस रेट में। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि ऑलवेज वी कांट मेजर द रेट। इस हिसाब से हम हमेशा रेट नहीं निकाल सकते। आप टेंजेंट डालेंगे तो ये निकलेगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि रेट लॉ कैसे निकलेगा, या ऑर्डर, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रेट लॉ होता है, जो रेट लॉ होता है, इसको हम क्या करते हैं, रेट लॉ को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हम अपने जो रेट लॉ है ना, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। बोले तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ जी, इसको हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो रेट लॉ है इसको हम क्या करेंगे, करने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मीन्स हम जो रेट लॉ है या रेट इक्वेशन है, उसको हम रेट लॉ बोलो या इसको बोलो रेट इक्वेशन, उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट। तो हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इंस्टेंटेनियस आपने देखा, तो इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होता है, रेट dx डिवाइड बाई dt। तो इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए निकालना, क्योंकि हम इस जो डिफरेंशियल, तो हम इसको जो इंस्टेंटेनियस रेट है ना, इसको हम लिखते थे dx बाई dt। दैट मीन्स इसको तो बोल सकते हैं हम डिफरेंशियल रेट, क्योंकि डिफरेंशिएशन में है ये। इसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल रेट। क्यों बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्यों बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्योंकि ये देखो डिफरेंशिएशन इसमें है dd। चलो, अब इस डिफरेंशिएशन को कैसे हटाएंगे, इसको हटाएंगे, कौन भाई साहब हटाएगा, वेरी गुड, इंटीग्रेशन हटाएगा। इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन से क्या होगा, हमें डिफरेंट टाइम पे हमें निकलेगी इस रेट ऑफ द रिएक्शन, डिफरेंट टाइम्स पे। ये वन ऑफ इंस्टेंटेनियस में हमें क्या करना पड़ता था, हमें तो पर्टिकुलर टाइम पे रेट निकालनी पड़ रही थी। वेरी गुड। नाउ आपको पता है कि हर एक जो भी रिएक्शन होगी उसमें क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा रेट लॉ। हर एक रिएक्शन में क्या होती है, अलग अलग। चलो, अब हम क्या काम करने वाले हैं, इसमें हम पहला जो है ना जीरो ऑर्डर के लिए निकालेंगे। चलो, पहला जो मेरा है ना जीरो ऑर्डर, पहले जो रेट हम निकालेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। चलो, इंटीग्रेटेड या जीरो ऑर्डर
देखो जीरो ऑर्डर के लिए हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। पहले हम देखेंगे जीरो ऑर्डर होता क्या है। चलिए, किसी को पता है जीरो ऑर्डर क्या होता है? चलिए, जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट वो होती है, मैं ये बोलूँगा ये रिएक्शन वो होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर वो है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन। मीन्स ये होगा इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बिल्कुल ये डिपेंड ही नहीं करता है कंसंट्रेशन पे। क्यों नहीं डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे? सपोज मैं तो ले रहा हूँ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर में आप ऑर्डर जीरो लिख रहे हो। जब आप रिएक्टेंट्स मीन्स इसका मतलब आप रिएक्टेंट्स लेते ही नहीं हो। जब रिएक्टेंट्स लेते ही नहीं हो दैट मीन्स आप मुझे सीधे बोलो तो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड होगा? तो दैट्स व्हाई इट्स इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन। कुछ लेते ही नहीं है तो रिएक्शन मीन्स ऑर्डर कैसे निकलेगा? जब हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे तब वो कन्वर्ट प्रोडक्ट्स में हो जाएंगे, तभी हमें निकलेगा। लेकिन अगर आप बात किए कर रहे हो, आप जीरो ले रहे हो ऑर्डर, तो दैट मीन्स इसका क्या बनेगा? ये तो कुछ लेते ही नहीं हो। जब रिएक्टेंट्स ही नहीं हो हमारे पास तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? तो इसलिए चलो, अगर मैं सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिएक्शन हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ। सपोज फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स मी द प्रोडक्ट। सपोज एक रिएक्शन का है ना, तो उसका मैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहा हूँ, ए गिव्स मी द प्रोडक्ट। चलिए, ये जो ए है मैं डिराइव कर रहा हूँ जीरो ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। चलो, ए जो है ना यहाँ पे ए तो मैं लिखूंगा ए, यहाँ पे होगा ये तो मोलर कंसंट्रेशन। इसका मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा? ए होगा इसका, ये होगा इसका मोलर कंसंट्रेशन। अगर मैं इसको मोलर कंसंट्रेशन में इन टर्म्स में लिखूं तो ये क्या बनेगा? इसको मोलर कंसंट्रेशन। चलो, इस रिएक्शन का रेट कोई तो लिख के दो। नाउ रेट इक्वल टू, कैसे रेट आएगा? वेरी गुड, रेट आएगा, हाँ जी, जैसे आप इंस्टेंटेनियस में लिखते थे डी ए, अब देखो डी ए डिवाइड बाई डी टी, ऐसे लिखते थे ना। वेरी गुड। नाउ आपको पता है कि हम जो रिएक्टेंट साइड है ना, यहाँ पे क्या डालते हैं? माइनस। व्हाट इंडिकेट्स माइनस? यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? हाँ, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिएक्टेंट्स है ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाएंगी, इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएंगी, क्योंकि ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। चलिए, तो हम रेट लिखेंगे माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी। चलिए, इसका क्या निकालो? रेट कॉन्स्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? नाउ और सॉरी के, स्मॉल के, और जीरो में यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इट इंडिकेट्स ये मैं जीरो ऑर्डर के लिए क्या कर रहा हूँ? डिराइव कर रहा हूँ। वेरी गुड। नाउ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ऑर्डर क्या है जीरो ऑर्डर के लिए? तो मैं ए लिखूंगा, जीरो लिखूंगा, सॉरी। तो मैं स्मॉल आर लिख रहा हूँ, तो जीरो इसका इंडिकेट है, जीरो ऑर्डर के लिए निकला हूँ। ये रेट कॉन्स्टेंट है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए ऊपर मैं लिख रहा हूँ जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। चलिए, आप इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो ये क्या बनेगा? देखो, माइनस डी है, ये माइनस डी है, और ये क्या है? ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए यहाँ पे है, तो डी टी क्या बनेगा? डी टी। चलिए, इक्वल्स ये क्या है? ये है स्मॉल आर जीरो ऑर्डर। अब एनीथिंग विच रेज पावर जीरो बिकम्स इक्वल टू 1, तो ये 1 आएगा। अब जरूरत क्या लिखने की? अब देखो यहाँ पे आ गया, तो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सबको यहाँ तक समझ में आया? ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। चलिए, उसके बाद ये याद रखना है, ये वाला है ना यहाँ पे, ये क्या है? जीरो ऑर्डर कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। ये रेट कांस्टेंट है फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, रेट कांस्टेंट। चलिए, उसके बाद आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या कीजिए? रीअरेंज। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ? रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप थोड़ा सा क्या कीजिए? रीअरेंज कीजिए। तो ये कैसे आएगा? माइनस डी ए। चलिए, अब एक काम कीजिए, ये जो डी टी है ना, वेरी गुड, इसको ऊपर लिए हैं, यहाँ पे डिवाइड जब ऊपर इस साइड लेंगे तो ये क्या बनेगा? वेरी गुड, मल्टीप्लाई। तो इक्वल्स ये क्या है? और जीरो ऑर्डर, तो ये क्या बनेगा? डी टी। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ इधर देखो। नाउ उसके बाद यहाँ पे ये मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना देता हूँ। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया? वेरी गुड। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, नीचे बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है। चलो, उसके बाद देखो मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूँगा। चलो, मुझे ये मिल गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन नंबर 2 को मैं क्या कर रहा हूँ? इंटीग्रेट। चलिए, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसलिए तो इंटीग्रेट नाम पड़ा है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ? इंटीग्रेट। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा। देखो कैसे इंटीग्रेट करूंगा? देखो, माइनस को बाहर निकालो, वेरी गुड, माइनस। उसके बाद इसको इंटीग्रेशन करो। नाउ इंटीग्रेशन डी
अब इंटीग्रेशन डी और ए, इसको भी कीजिए इंटीग्रेशन ए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, वेरी गुड, इक्वल्स, ये क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, तो इस ये जो रहता है कांस्टेंट है ना, तो इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होती कांस्टेंट ना, इसको बाहर निकालो, मर जाओ, ठीक है जी, बाहर निकालो, मर जाएगा। यहाँ पे क्या है, डी टी, यहाँ पे डी टी है। सबको क्लियर हो गया रे? चलिए इसको डिफरेंशिएशन को हटाइए, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा है, बचा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, ए, ठीक है, सबको क्लियर है। तो इक्वल्स, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर, तो इसको क्या कीजिए, इस ये वाला भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे टी को नहीं, इंटीग्रेशन इधर ही छोड़ दो। चलो हो गया। तो हम ये पता है कि जो इंटीग्रेशन हम करते हैं उसके अपर और लोअर लिमिट्स है, लेकिन भाई साहब इधर है ही नहीं अपर और लोअर लिमिट्स। अब क्या करेंगे, तो इसको, ये यहाँ पे इनकम्प्लीट इंटीग्रेशन है, तो अब इसको क्या करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इंट्रोड्यूस, एक नया आदम को इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। आई लगाता हूँ, वायर आई इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आई भाई साहब क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए ये हो गया, जल्दी से लिख लो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए उसके बाद सिंपल है, चलो उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ये आई है ना, आई क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो आई का वैल्यू मैं कैसे कर सकता हूं, तो मैं जो है ना आई, मैं बोल सकता हूं वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ आई, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ आई, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ आई कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे, बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। तो इसको हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इनिशियल कंडीशंस डालने वाले हैं, तभी तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। चलिए तो जब इनिशियल कंडीशंस में क्या रखूंगा, वेरी गुड, जब मेरे पास t होगा 0 तो a किसके बराबर होगा, a नॉट, क्योंकि ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन में a नॉट, ठीक है ना। तो व्हेन, जब मैं बोलूंगा कि वैल्यू ऑफ आई कैन बी कैलकुलेटेड, जब हम इनिशियल कंडीशन रखेंगे, दैट मींस टी 0 के बराबर रखेंगे टाइम, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये रखूंगा मैं ए नॉट, मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। चलिए भाई साहब इसको अब आप पुट कीजिए, क्या कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाइए, यहाँ पे वो तो 2 बन गए थे, अब 3rd बनाइए। चलिए इस वाले को अब आप पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, देखो चलो, तो अब क्या करेंगे हम, वेरी गुड, नाउ इस वाले को आप किस में पुट करने वाले हो, वेरी गुड, तो सब्स्टिट्यूट। चलो ये जो बन गए ना हमें, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, ये माइनस ए निकल गए, मोलर कंसंट्रेशन ये क्या है, वेरी गुड, के टी, हाँ, प्लस आई इक्वल टू क्या, ये 3rd इक्वेशन बन गया। चलिए तो इनिशियल कंसंट्रेशन मैं क्या ले रहा हूँ, टी इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, ए इसके बराबर ले रहा हूँ। चलिए इसको पुट कीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 में, ये क्या बनेगा, माइनस ए, बहुत ईजी है। चलो इक्वल्स, क्योंकि ये किसके बराबर है, 0, अब ये 0 के बराबर है, इसको 0 लिखो, क्योंकि ये वैल्यू हम 3rd इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। नाउ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, 0 मल्टीप्लाई, टी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, प्लस यहाँ पे क्या है, आई को ऐसे ही रखो। चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा ए नॉट, ठीक है, इक्वल टू, ये 0 बन गया और मेरे पास आई आ गया, तो ये वाली कौन सा है, 4th इक्वेशन रख लो। चलो यहाँ पे सबको क्लियर है। चलो अब इस आई को सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 3 में, आई वाले को इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो था इसको आप सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ वैल्यू ऑफ आई, जो मेरे पास वैल्यू ऑफ आई, इसको आप करो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3 में। किसमें करने वाले हो, इक्वेशन नंबर 3 में, वेरी गुड। तो इक्वेशन नंबर 3 में आप इसको, जहां आई आएगा वहां पे लिखो माइनस ए नॉट। अब देखो यहाँ पे ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में यूज कर रहा हूं, ये क्या है, ए इक्वल्स टू, ये क्या है, और सॉरी के नॉट टी प्लस, ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये बनेगा माइनस, और आई का वैल्यू क्या है, ए नॉट, आई का वैल्यू क्या है, ए नॉट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, बहुत इजी है।
इसको आप इक्वेशन नंबर 5 बना दीजिए। ये सपोज 5 है। चलो सबको समझ में आ गया। मैं इसको रब करने वाला हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट जल्दी उठाइए। चलो भाई साहब जल्दी करो। वेरी गुड। अब देखो कमाल क्या हो गया, क्या निकल के आया। बहुत इजी है। अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूँगा। ये है ना और टी जीरो ऑर्डर। नाउ इसको ऐसे ही रखो, अपनी जगह सुरक्षित रखो। तो इसको क्या करो, ये वाला है ना, चलो इसको ऐसे ही रखा। वेरी गुड। तो इसको इक्वल टू डाल दो। अब यहाँ पे क्या है, वेरी गुड, यहाँ पे है ना ये ए। वेरी गुड, ये हमने ठीक लिखा। चलिए यहाँ पे ए नॉट है, ए नॉट है ना। वेरी गुड, इसको इधर लेके आओ। ए नॉट माइनस है ना, ए नॉट माइनस, इसको इधर लेके आओ। वेरी गुड, ये क्या बनेगा, प्लस। ये बनेगा प्लस ए नॉट। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ। इस इक्वेशन के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रखो। चलिए ठीक है ना। तो इक्वल्स ये वाला है ना ये, चलो इसको आप इक्वल टू इस साइड, ये ओनियन, हाँ जी, इसको है ना इसके साथ लेके आओ। ये वाला इसके साथ आएगा ना। ये क्या है, ए नॉट। यहाँ पे क्या है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस ए है, तो यहाँ पे क्या है माइनस ए। ठीक है, इसको आप रफ पे लिखिए, फिर से लिखो और फिर समझ में आ जाएगा। बार बार लिखोगे, बार बार समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद क्या लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है ना माइनस ए। वेरी गुड, इसको आप इक्वल टू के इस साइड लेके आइए, ये बनेगा ए। ठीक है जी, वेरी गुड। क्योंकि ये माइनस था, इक्वल टू के इस साइड क्या आ गया, पॉजिटिव ए आ गया। नाउ इक्वल्स टू ये भाई साहब, इसको आप वापस लीजिए, ये क्या बनेगा, माइनस ओ टी। ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस ये क्या बनेगा, ए नॉट जीरो। चलिए ये तो हो गया हमारा डिराइवेशन कंप्लीट। ये तो निकल गया किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। ये है जीरो ऑर्डर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। आई होप सबको समझ में आया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए उसके बाद इसको कंप्लीट कर देते हैं इधर से ही। देखो अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, बहुत सिंपल है। ये देखो इसकी तरफ देखो, ये किसके बराबर बन गया, वेरी गुड, ये तो बन गया हमारे पास एक फार्मूला है जी, y इक्वल्स टू किसके बराबर, ग्राफ बनाएंगे ना इसको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो y एम एक्स प्लस सी इसी के बराबर। अब देखो इसको कैसे डिराइव, इसको प्लॉट कैसे ग्राफ करेंगे। देखो y एक्सिस पे, वेरी गुड, y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे ये है a। चलिए उसके बाद ये x एक्सिस पे क्या लूंगा मैं, t। x एक्सिस के पास क्या होगा, t। अब देखो यहाँ पे क्या काम है, चलो यहाँ पे जो मैं क्या बोल रहा हूँ, m है, m याद रखो, m हियर इज स्लोप, m को बोलते हैं हम स्लोप, m इधर स्लोप है जी, और c क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। तो ये क्या है यहाँ पे, c इज इंटरसेप्ट, m इज स्लोप। चलो y एक्सिस पे क्या है, a, कंसंट्रेशन ऑफ a। चलिए मीन्स रिएक्टेंट्स का, और उसके बाद x का लेता हूँ मैं t। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा, c इंटरसेप्ट। तो c किसके बराबर है, c है बराबर a नॉट के, तो c हमारे पास a नॉट के बराबर है। अब बच गया स्लोप m का स्लोप माइनस के, मीन्स m किसके बराबर है, m है माइनस, सॉरी और है ये, मैं k बोल रहा हूँ, और ये और, तो इसका मतलब है जीरो, मीन्स जीरो ऑर्डर के लिए। अब आप खुद ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है। देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, चलो तो y एक्सिस पे क्या लिया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इस टाइम आप a लिख लो। चलिए तो y एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम, मीन्स t लिखो। चलिए उसके बाद इंटरसेप्ट a, देखो सपोज मेरे पास जीरो टाइम है, जीरो टाइम, जब मैंने बोला था अब t पे जीरो होगा, तो a की कंसंट्रेशन कितनी होगी, वेरी गुड, a नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन, हमने लिमिट दिए ना इनिशियल कंसंट्रेशन। नाउ सपोज यहाँ पे मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो पे, यहाँ पे मैं इतना इनिशियल कंसंट्रेशन था, a नॉट इतना था। देखो ये माइनस आ गया, स्लोप माइनस आ गया। बात याद रखो, जब माइनस का साइन आता है ना, दैट मीन्स नीचे जाओ, झरने गिर रहे हैं नीचे, दरिया बह रहा है नीचे, मतलब आपको क्या जाना है, नीचे।
अगर आपको प्लस आएगा तब आप भागो ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, मीन्स अपवर्ड्स ग्राफ आएगा प्लॉट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस है, नीचे डूबो, नीचे डूबो, डूब जाओ, देखो डूबो डूबो डूबो, ठीक है ना। तो क्या आ गया, नीचे आ गया। तो इसका स्लोप क्या बना, माइनस और 0, ठीक है। तो 0 ऑर्डर के लिए ये इंटरसेप्ट यहाँ पे बन गया। तो इंटरसेप्ट क्या आ गया, A0 0, यहाँ A0 बोलो इसको, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस की, तो स्लोप ये निकल के आया। तो यहाँ पे ये क्या आया, यहाँ पे ये इंटरसेप्ट निकल के आया, ठीक है। चलो थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे, ठीक है। आई होप इसको बार बार देखो, इसको बार बार ट्राई करो, तो सब समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।